क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो इसकी पहचान आपको जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर है तो क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहचान है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या ax² प्लस c इक्वल टू 0 हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कहिएगा यहाँ पर तो आखिर पावर तो 2 है ना, इसलिए ax² प्लस c बराबर 0 और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है, इसको बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये है आपका पूर्ण क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पूर्ण द्विघात समीकरण। अब चूंकि इसका घात 2 है तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसका घात यानी पावर 2 हो, जिसका घात यानी पावर कितना हो 2 हो, क्या कहलाता है 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। हो गया। चूंकि इसका पावर यानी घात 2, इसलिए इसका मूल भी कितना होगा, मूल बोलिए, शून्यक बोलिए, हल बोलिए, वो भी कितना होगा 2 होगा। दोनों तीनों चीज 2 ही होगा। अब इसमें एक चीज और देखना है कि जब 2 हो गया तो उसको डिनोट किसको करेंगे, इसके हल को अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। किस चीज से, अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। जो चीज़ आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे सेम टू सेम कंडीशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें बराबर के 0 नहीं था, इसमें बराबर के 0 आ गया। तो अल्फा और बीटा वहाँ भी आपने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये हो गया था। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। यहाँ भी आप पढ़िएगा द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वहाँ से बराबर के 0 नहीं दिए थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदल गया था। यहाँ चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो बराबर में 0 दे दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर बात है कि इसका मूल आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, या तो द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन करके या गुणनखंड करके, किसी भी रूप में आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण आया वो आपका द्विघात समीकरण कैसे आया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 या x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये 2 फार्मूला है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, और एक द्विघात समीकरण निकालने का जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप इस द्विघात समीकरण से वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा एक कंडीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का सबसे पहला कंडीशन याद रखिएगा कि उसका पावर जो होना चाहिए वह आपका हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका पावर जो है वह निगेटिव में नहीं होना चाहिए, मतलब पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पावर जो हो वह आपका परिमेय में नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर में, यानी 1/2 इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पावर जो है वह वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन नहीं है तो वह आपका द्विघात समीकरण है। अगर ये सब कंडीशन जैसे ही आ गया तो आप पहचान लीजिएगा कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है।
ठीक इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर आप प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक ऐसा दे दे, या x पावर 2 और 2x आप प्लस 2 दे दे, तो क्या ये होगा? चूंकि इसका पावर यहाँ 2 है, इसका पावर 1/2 है, और आपको हम बताएं कि इसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, निकालने का क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचान किया जाता है, उसको हमने आज आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आप इसको NCERT का जो बुक है या कोई भी बुक हो 10वां लेवल का, आप द्विघात समीकरण आराम से बना सकते हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन, और बनाते हुए आपका हमेशा इस चैप्टर का अब लगातार में वीडियो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स ज़रूर करें, जिससे कि अगला भी आपको वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।